मैं एम नफीस रशीद मौजूद हूँ इस समय जंतर मंतर पर और मेरे साथ हैं इंजीनियर डीसी कपिल। मैं अक्सर जंतर मंतर या राजघाट व अन्य जगहों पर जहाँ प्रदर्शन होते हैं वहाँ कवर करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। डीसी कपिल चाहे छोटा धरना हो या बड़ा धरना हो, जहाँ भी मजदूर धरना दे रहे होते हैं, जहाँ भी किसी किस्म की परेशानी को लेकर कोई आदमी प्रदर्शन कर रहा होता है, वहाँ डीसी इंजीनियर कपिल मुझे मिल ही जाते हैं। और मैं भी इनसे सवाल करता हूँ, सर आज रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली के अंदर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनकी मांगें ये हैं कि इनको बेवजह एमसीडी परेशान न करे और उगाई भी बेहिसाब करती है। बड़ी अच्छी खासी इनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, मीडिया भी इनको एक तरीके से कवरेज नहीं दे रहा है। मैं सर सबसे पहले सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप अक्सर हर आंदोलन में शामिल होते हैं, कभी घर के लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं? देखिए, ये जो संगठन है नेशनल हॉकर फेडरेशन NHF, जो हमारा ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, और उस मोर्चे के अंदर जो 84 घटक दल हैं, उन 84 घटक दलों में से ये भी एक संगठन है। ये हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का एक तरीके से विधिवत पार्ट है। तो जब जब भी NHF के बैनर के नीचे जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होता है, वहीं पर हमारी उपस्थिति होना लाजमी है। क्योंकि एक घटक दल होने के नाते ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का ये परम कर्तव्य बैठता है, नैतिक जिम्मेदारी बैठती है कि हमारे घटक संगठन जहाँ भी अपनी मांगों को लेकर के रोड पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा होना अति अनिवार्य है। आज भी हम उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे और भी यहाँ पर सैकड़ों साथी आए हुए हैं अलग अलग संगठनों से, और हम इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और जो इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है उस पर जो है उसका पर्दाफाश करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर आज हम उपस्थित हुए हैं। मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से इनके साथ में रेहड़ी पटरी वालों के साथ में जो हटाया जा रहा है इनको, इसको आप कहाँ तक वाजिब मानते हैं एमसीडी की इस कार्रवाई को? देखिए, एमसीडी में जो एक बहुत लेवल पर भ्रष्टाचार है, एमसीडी के अंदर जितने भी ग्रुप हैं, लगभग 15 विभाग हैं एमसीडी के, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का हो, चाहे लाइसेंसिंग का हो, ये सारे विभागों में अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट विभाग कोई है तो दिल्ली नगर निगम का विभाग है। अब ये उसी भ्रष्टाचार के शिकार हैं। देखिए, देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को, ये संख्या बहुत बड़ी है, ये किफ़ायती दर पर वस्तुएं मुहैया कराते हैं। एक वही सामान जो शोरूम के अंदर बिकता है उसका MRP अलग होता है, वही सामान जब रेहड़ी पे खड़ा हुआ आदमी धूप में खड़े होकर के बेचता है तो उसका प्राइस अपने आप में अलग हो जाता है। तो NHF की अगर हम बात करें तो NHF जो है ये एक गरीब लोगों को सस्ते दामों पर वस्तुओं को मुहैया कराने का एक संगठन है, और इसका जो है अनदेखी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट शासित एमसीडी की सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर मान लो एमसीडी कार्रवाई करती है तो कितने लोग बेरोजगार होने की आशंका है? देखिए, मैंने भी बताया लाखों की संख्या में हैं ये लोग। पूरे देश में 15 करोड़ की संख्या आकलन की गई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी लाखों की संख्या में जो सरमाएदार लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं, शोरूम का जो कवर्ड एरिया है वो बहुत छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पर सामान रख करके वो बाहर चारों तरफ अपना सामान फैला देते हैं और वहाँ पर कब्जा किए होते हैं। लेकिन उनके पेट में दर्द इसलिए होता है कि रेहड़ी पटरी वाला आदमी अगर वहाँ रेहड़ी लगा करके कोई सामान बेचता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये सस्ते दामों में सामान बेचेगा, इसलिए शायद उनकी MRP पे बिकने वाला सामान वहाँ पर प्रभावित होगा। अब ये चूँकि पूंजीवादी लोगों की व्यवस्था है, ये चूँकि सरमाएदार लोगों की व्यवस्था है, बड़े बड़े शोरूम मनवादी लोगों के हैं, इसलिए वो सरकार के साथ मिल करके इन रेहड़ी पटरी वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं और परेशान करके जो है उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं।
ये थे इंजीनियर डीसी कपिल, जो कि पूरी व्यवस्था को बताते हुए साफ गोई के साथ में ये कह रहे हैं कि अगर इस एमसीडी ने ये कदम उठाया कि रेहड़ी पटरी वालों को उनके ठियों से और उनकी पटरियों से हटाया तो लाखों की तादाद में ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एमसीडी के पास या दिल्ली सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इन रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार के लिए आगे आकर लागू करे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7, वे देश की सच्चाई।